Hello, good morning, aspirants. Welcome to the Hindu vocab dose set 8 of Banker Buddy. Hope you all are fine there. तो द हिंदू vocab dose set 8 के इस सेशन में आप सबको हार्दिक स्वागत है. बिना किसी देर के let us have a glance at our first word of this vocab session, and the first word is aid. Aid is a noun and Hindi meaning of the word aid is सहयोगी. सहयोगी का मतलब है यहाँ पे किसी के मतलब एज ए हेल्पर आप इसे बोल सकते हैं. सहयोगी का मतलब असिस्टेंट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड एड. असिस्टेंट मतलब वही जो सहायक जिसे हम बोलते हैं. ओके, एंड हियर द सिनोनिम्स हेल्पर, एडवाइजर, अकॉम्प्लिस. हेल्पर, एडवाइजर आर दिस मीनिंग which you can call सहयोगी in Hindi, and accomplice means सह अपराधी. साथ में जो अपराधी में काम करते हैं उसे सह अपराधी accomplice बोलते हैं. And antonym is boss, which you can say the helper or assistant work under the person is known as this boss. Okay, the head one. Example sentence of the word aid is, would you be an aid to me during this busy project? क्या आप इस प्रोजेक्ट के दौरान मेरे सहयोगी बनेंगे? तो यहाँ पे ये मतलब बताया गया है कि इस सहयोगी का यहाँ बात हो रहा है प्रोजेक्ट में. तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स इसका वर्ड इस पिक्चर के साथ रिलेट कर सकते हैं. हाउ दिस मैन इज हेल्पिंग दिस गाय. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिटेन. डिटेन इज ए वर्ब एंड हिंदी मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटेन इज जब्त करना एंड रोकना भी बोलते हैं. होल्ड, इम्पीड एंड रिटार्ड. ओके, तो एंटोनिम इज रिलीज मीन्स छोड़ देना. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड डिटेन इज, कस्टम्स ऑफिसर मे डिटेन ऑल द गुड्स. कस्टम अधिकारी जो है सभी सामानों को बंद कर सकते हैं. वहाँ पे ये बताया गया. डिटेन मतलब रोकना. रिटार्ड मतलब भी रोकना होता है. रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन होता है. तो रिटार्ड से रिटार्डेशन वर्ड निकला है. तो रिटार्ड मतलब रोकना. And here you can see this picture and you can relate this how the rules are what I say detaining this person not to break the rules. Okay, so next word is scramble. Scramble is a verb and Hindi meaning of the word scramble is अव्यवस्थित करना. स्क्रैम्बल का मतलब छीना झपटी करना भी होता है, धक्कम धक्का भी आप बोल सकते हैं. एंड व्हेन वी यूज दिस स्क्रैम्बल एज ए नाउन तब उसका मतलब कठिन रास्ता होता है. ओके, डिसअरेंज इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रैम्बल. सिनोनिम्स आर मडल, कंफ्यूज, सफल, क्लटर एंड डिसअरे. सफल मतलब होता है हेर फेर करना. पैर घसीट कर चलना भी बोलते हैं सफल को, एंड रगड़ना भी आप बोलते हैं. एंटोनिम इज ऑर्गेनाइज एंड अलाइन. अलाइन मतलब एकजुट करके रखना, ऑर्गेनाइज तरीके में, अरेंज करके. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड स्क्रैम्बल इज, मे बी द अल्कोहल स्क्रैम्बल्ड हिज ब्रेन. हो सकता है कि अल्कोहल से उनके दिमाग बिगड़ गए होंगे. अल्कोहल ने उनके दिमाग को मतलब मनोदशा बिगाड़ दिए होंगे. एंड हियर यू कैन रिलेट दिस वर्ड स्क्रैम्बल विद दिस अरेंजमेंट ऑफ this room. Okay, material which is lying down on the first or floor. So next word is exempt. Exempt is a verb and Hindi meaning of the word exempt is छूट देना, राहत देना. Spared also means the same what it means for exempt. Okay, synonyms are free from, exonerate. Exonerate मतलब दोष मुक्त करना. Antonym is liable to and subject to. Liable to मतलब आप उसके कर्तव्यनिष्ठ हैं. ओके, आप आप ही को वो काम करना है, आप उसके कर्तव्यनिष्ठ हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड एग्जेम्प्ट इज, दीज पेशेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम चार्जेस. इन रोगियों को शुल्क से छुटकारा मिला या छूट दिया गया. ओके, एंड हियर द टैक्स एग्जेम्पशन और द टैक्स रेट कट इज बीइंग shown through this picture. Okay, and next word is dwindle. Dwindle is a verb and Hindi meaning of the word dwindle is छिन्न होना मतलब कम हो जाना. Diminish is the English meaning of the word dwindle and synonyms are decrease, reduce. Antonym are
increase and flourish. Flourish मतलब फलना फूलना. Example sentence of the word dwindle is the trade has dwindled ever since and is now quite insignificant. व्यापार अब तक घट गया है और काफी महत्वहीन भी हो गया है. व्यापार अब तक घट गया है और काफी महत्वहीन भी हो गया है. And here you can see the insignificant dwindling of this graph, which is showing this dwindle word. Next word, which is sixth word, that is recumbent. Recumbent is a noun and Hindi meaning of the word recumbent is flat, समतल जिसे हम बोलते हैं, सपाट. Synonyms are lying and horizontal. Okay, lying means पड़ा हुआ है, किस पड़ा हुआ होना. Okay, antonyms are erect and standing. आप इरेक्ट मतलब होता है स्टैब्लिश करना, निर्माण करना, या सीधा खड़ा हम बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड रिकम्बेंट इज जिम ऑलवेज वियर हिज हेलमेट व्हेन ही राइड्स हिज रिकम्बेंट बाइक. जिम हमेशा हेलमेट पहनता है जब वो अपना रिकम्बेंट बाइक चलाता है. रिकम्बेंट बाइक इज दिस काइंड ऑफ बाइक you can see. Okay, recumbent means flat. So next word is incumbent. Previous one was recumbent and seventh word is incumbent. Incumbent is an adjective and Hindi meaning of the word incumbent is padadhari or padadhikari, or present is the English meaning. Synonyms are current and existing. Current है जो वर्तमान में exist कर रहा है. Antonyms are past and future. Both of these words are opposite of current and existing, past and future. In between these two words, current situation exists. Example sentence of the word incumbent is the incumbent CM has won the election by a margin of votes. Present जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बहुत ही कम मात्रा से बहुत ही कम वोट से इलेक्शन जीत गए. And here is this CM who won election by margin of votes. Which, okay, so next word is shun. Shun is a verb and Hindi meaning of the shun is टालना and English meaning is avoid, करना या दूर करना. Synonyms are evade. Eschew means त्याग करना होता है. Eschew का मतलब त्याग करना होता है, और बचना और दूर रहना भी बोल सकते हैं. Cold shoulder and refuse. Refuse means मुकर जाना. कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जानबूझकर ध्यान न देना और रूखा व्यवहार करना. Antonyms are accept and welcome. Example sentence of the word shun is he shunned fashionable society. उसने जो मॉडर्न सोसाइटी जो होते हैं कंटेम्प्रेरी ख्यालात के जो होते हैं सोसाइटी, उस समाज को समाज से दूर रहा. ओके, और उससे बचा. And here you can see this word shun. He is eschewing this his habit of taking this cigarette. Okay, or smoking you can say. And the ninth word is ameliorate. Ameliorate is a verb and Hindi meaning of the word ameliorate is सुधार होना and English meaning is improve. Synonyms are enhance and better. Antonyms is worsen, मतलब बदतर होना या बिगड़ जाना. Example sentence of the word ameliorate means time to time we should ameliorate on our weaknesses. समय समय पर हमें अपने कमजोरी पर सुधार करना चाहिए. And here you can relate this word ameliorate with this graph, how this graph or how this curve you can say is ameliorating with a time period, certain time period. Okay, so next word is outrage. Outrage is a noun and Hindi meaning of the word outrage is उल्लंघन करना और violate करना. Okay, outrage मतलब हिंसात्मक कार्य भी होता है, और outrage से एक और वर्ड निकला outrageous जिसका मतलब चौंका देने वाला. Okay, synonyms are infuriate and enrage, गुस्सा करना. Antonym is compliment, मतलब तारीफ करना. Example sentence of the word outrage is the public were outraged at the brutality involved.
जो नागरिक थे वह काफ़ी नाराज़ थे जो बुरे हरकत जो शामिल थे उसको लेके। एंड हियर इज़ द पब्लिक हु आर outraged at the brutality involved. Okay, the next word is comprehensive. Comprehensive is an adjective and Hindi meaning of the word comprehensive is व्यापक and English meaning is widespread, जो फैला हो दूर दूर तक, व्याप्त है, पूरा सब जगह वो हो। and synonyms are all inclusive, सभी को मिलाकर, complete and pervasive. Antonym is partial, जो फैला ना हो, एक जगह हो, या आप बोल सकते हैं अर्ध से बोल सकते हैं। देखिए अर्ध मीन्स आधा। Example sentence of the word comprehensive is her collection of books was comprehensive. उनकी किताबों का संग्रह व्यापक था, means all kind of books were there in his collection, and here is the collection of books which is comprehensive. The next word is resigned. Resigned is a verb and Hindi meaning of the word resigned is रद्द कर देना, revoke, quash and annul are the English meaning of the word resigned, means रद्द कर देना. Synonyms are repeal and cancel. Antonym is enforce, means लागू करना. Example sentence of the word resigned is the government eventually rescinded the directive. सरकार ने आखिरकार और अंततः निर्देश को रद्द किया. And here you can see the annulment of this contract or rescinding this contract. Next word is exceptional. Exceptional is an adjective and Hindi meaning of the word exceptional is असामान्य, जो सामान्य ना हो, असाधारण, unusual you can say in English. Synonyms are uncommon and abnormal. Antonym is usual, जो साधारण हो, ordinary. Example sentence of the word exceptional is late claims will only be accepted in exceptional circumstances. देर से किया गया दावा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा. And here is the exceptional which is shown in this figure. This is exceptional star among these white stars which is pink one. Okay, so next word is retaliate. Retaliate is a verb and Hindi meaning of the word retaliate is प्रतिकार करना और प्रत्युत्तर देना और बदला लेना, fight back. Synonyms are strike back and respond. प्रत्युत्तर देना, पलट कर वार करना, synonym हो गए इसके. and antonym is pardon, मतलब क्षमा और रिपीट करना. क्षमा you can say. Example sentence of the word retaliate is the children retaliated by throwing ink on one another. बच्चों ने एक दूसरे पे इंक छिड़क कर बदला लिया और स्याही फेंक कर एक दूसरे पे बदला लिया उन्होंने. And here you can see this retaliation by throwing this snowballs on her body. Okay, so next word is which is 15th, harass. Harass is a verb and Hindi meaning of the verb harass is सताना और तंग करना. Pester also means this तंग करना. Okay, pester is the English meaning of the word harass. Synonyms are badger and hound. badger मतलब तंग करना होता है और hound मतलब पीछा करना. पीछा करना मतलब सताने के ध्येय से, किसी को तंग करने के ध्येय से. Antonyms are live in peace, मतलब शांति में छोड़ देना, उसे तंग ना करना. Example sentence of the word harass is being harassed at the work can leave you feeling confused and helpless. काम पे परेशान होने से आप भ्रमित और what you say helpless means असहाय महसूस कर सकते हैं काम पे परेशान होने से. And here you can see this boy is harassed by this group of people. Next word is norm. Norm is a noun and Hindi meaning of the norm is मानक, जो स्टैंडर्ड हो, एक निर्धारित कोई सीमा हो, मानक है वो. स्टैंडर्ड इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्म. आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि यहाँ तक एक ये मार्क्स लाने से आप पास हो जाएंगे, तो वो नॉर्म होता है, वो निर्धारित रहता है, तो उसे नॉर्म कहा गया. सिनोनिम्स आर बेंचमार्क एंड क्राइटेरियन. आप स्टैंडर्ड को दर्जा भी बोल सकते हैं, प्रमाणिक भी बोल सकते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ द वर्ड नॉर्म इज ही स्कोर्ड वेल अबव द नॉर्म इन मैथ्स. यहाँ पे एस होगा.
उसने मैथ्स में अच्छे अंक हासिल किए, which was earlier decided or which was in the norm. Okay, and here are the norms shown in this pyramid integration planning. यहाँ पे सबके अपने अपने norms है, लेवल दिखाए गए हैं. Next word is compassion. Compassion is a noun and Hindi meaning of the word compassion is daya and English meaning are pity and benevolence. Benevolence means किसी को सहारा देना. Synonyms are sympathy and feeling. Antonym is indifference. Indifference का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं indifference का मतलब उपेक्षा करना. ठीक है. Example sentence of the word compassion is the victims must be treated with compassion. पीड़ितों को दया के साथ व्यवहार करना चाहिए. And here is the compassion which is shown in this picture, who is helping this old one. So the next word is flag. Flag is a verb and Hindi meaning of the word flag is थकना. Flag यहाँ पे वो जो flag जो host किए जाते हैं वो झंडे वाले flag नहीं है, यहाँ पे थकना इससे मतलब है. Tire. Okay. Synonyms are weaken and falter. Antonym is revive, मतलब पुनर्जीवित हो जाना. Example sentence of the word flag is after working late night after working late night I felt tired at the morning. देर रात काम करने से मैं सुबह में बहुत थका महसूस किया. And here you can see he is feeling tired after working whole night. The next word is impair. Impair is a verb and Hindi meaning of the word impair is हानि पहुंचाना and English meaning are damage and undermine. Undermine मतलब कमजोर करना. Synonyms are harm and diminish. Antonym is improve. Improve करना, प्रगति करना, सुधार आना. Example sentence of the word impair is an overeating habit can impair and spoil our health. ज़्यादा खाने की आदत हमें हानि पहुंचा सकता है और हमें हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है. ओके. Impair मतलब हानि पहुंचाना. And here you can see this landslide which impaired the this road or forest area. So next word is flout. Flout is a verb and Hindi meaning of the word flout is अवज्ञा करना और disobey करना. Defy मतलब भी वही होता है, सामना करना, विरोध करना और अवज्ञा करना. Synonyms are go against and scorn. Scorn मतलब तिरस्कार करना. Antonyms is obey मतलब आज्ञा मानने वाला, आज्ञा मानना. Example sentence of the word flout is if you are a person who likes to flout authority you could land in jail. यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिकार का अवज्ञा करते हैं, करना पसंद करते हैं, तो आप जेल में जा सकते हैं, मतलब उसे अल्टीमेटम दिया जा रहा है. ओके. एंड हियर यू कैन रिलेट दिस वर्ड, कैसे अवज्ञा कर रहा है ये बच्चा अपने पेरेंट का और अपने फादर जो भी है अपने बड़े जनों का, कैसे अवज्ञा कर रहा है और डिसओबे कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है. ओके. So this was the last word of this vocabulary session. So kindly be with us, watch all sessions which are uploaded on our channel and do revise from that, which is very beneficial for your upcoming examinations like IBPS, RRB, SBI, RBI, LIC assistant and so on. तो यहाँ पे मैं जाने की इजाज़त लूँगा. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. तो टेक केयर. जय हिंद.